मॉर्निंग थर्ड क्लास। हम आपका हिस्ट्री का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। 9th चैप्टर है आपका फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। फेस्टिवल्स आपको सबको पता है ना कि आप क्या होते हैं। फेस्टिवल को त्योहार बोला जाता है, ठीक है, जो हम सेलिब्रेट करते हैं। उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फेस्टिवल इज टाइम व्हेन वी सेलिब्रेट समथिंग। फेस्टिवल एक टाइम होता है जब हम कुछ उसको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, families sing, dance, wear new clothes, greet each other and eat lots of good food। फैमिली के साथ हम फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, सिंग करके, डांस करके, वियर न्यू क्लोथ्स पहन करके, ठीक है, और अच्छा फूड खा करके। ऑल ऑफ अस, यंग और ओल्ड, चिल्ड्रन और पेरेंट्स लव फेस्टिवल्स। सम फेस्टिवल आर कनेक्टेड विथ रिलीजियस इवेंट्स। कुछ फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हमारे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, यानी कि जो हमारे रिलीजन के अनुसार अकॉर्डिंग होते हैं। अदर सम सीजन, और कुछ होते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। दे आर सम ओकेजन वेयर द होल कंट्री रिमेम्बर्स अ स्पेशल इवेंट ऑफ द पास्ट। इंडिया इज अ बिग कंट्री विद डिफरेंट सीजन। इंडिया एक क्या है, बिग कंट्री है जिसमें डिफरेंट सीजन होते हैं। रीजन्स एंड रिलीजन्स, रीजन भी डिफरेंट होते हैं और रिलीजन्स भी डिफरेंट होते हैं। सो अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री। कुछ ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो पूरी कंट्री में मनाए जाते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो ऑल ओवर पूरी इंडिया मनाता ही मनाता है। ओके, सम ऑफ द वेल नोन फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री आर गिवन बिलो। कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो हमारी कंट्री बनाती है, सभी उसी के बारे में हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट आपका आता है रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल जैसे दिवाली, होली, दशहरा कौन बनाता है? हिंदू लोग ज्यादा बनाते हैं इन फेस्टिवल को, तो ये हो गया रिलीजियस फेस्टिवल। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस डे सेलिब्रेशन करते हैं। ओके, हिंदू जो होते हैं वो दिवाली, होली, दशहरा ये सब मनाते हैं। ओके, और मुस्लिम्स जो होते हैं वो ईद, ये सब ऐसे फेस्टिवल अपने बनाते हैं। तो कुछ ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं जो अकॉर्डिंगली अलग अलग, जैसे हिंदू अलग, क्रिश्चियन अलग, जो मुस्लिम्स होते हैं वो अलग, इस तरीके से बनाए जाते हैं। उन्हीं को ही रिलीजियस फेस्टिवल बोला जाता है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है आपका रिलीजियस फेस्टिवल में दशहरा। दशहरा सबको पता है क्यों मनाया जाता है, एक बार रीड कर लेते हैं। दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर लॉर्ड रामाज विक्ट्री ऑफ ओवर रावण। रावण के ऊपर क्यों जीत हासिल की थी किसने? रामा, लॉर्ड रामा ने। उसी की खुशी में ये दशहरा मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 days। इसका पीरियड कितना होता है? 10 days का पीरियड होता है। 10 days पूरा ये दशहरा मनाया जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड रामलीला, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, इज इनेक्टेड इन डिफरेंट वेज। ओके, ये रामलीला, इस पीरियड में क्या होता है, रामलीला दिखाई जाती है अलग अलग पार्क में, फील्ड्स में लगा करके लोगों को रामलीला, लॉर्ड रामा जो भगवान राम हैं उनके बारे में बताया जाता है। उनके जन्म से लेकर के रावण से लड़ाई करने की, जो भी उनकी आगे की मोटिव जो भी होता है उसके बारे में बताया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। Parts of our country on the 10th days, the models of Ravan, his son Eflich and his brother Kumbhakaran are burnt. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है, दशहरे के दिन 3 जो होते हैं उनके क्या खड़े किए जाते हैं, अलग अलग मॉडल्स खड़े किए जाते हैं। एक रावण का, एक उनके ब्रदर कुंभकर्ण का और उनके दूसरे ब्रदर का, ठीक है। इस तरीके से 3 जो होते हैं वो मॉडल्स खड़े किए जाते हैं और फिर उनको क्या किया जाता है, लास्ट में दशहरे वाले दिन जला दिया जाता है। ओके, इन वेस्ट बंगाल दशहरा इज सेलिब्रेटेड एज दुर्गा पूजा। बंगाल साइड में क्या होता है, दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है दशहरे वाले दिन। ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर्शिप आइडियल ऑफ गॉडेस दुर्गा। इस टाइम पे क्या होता है, जो दुर्गा होती है, दुर्गा माता, उनकी क्या होती है, पूजा की जाती है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दशहरे वाले दिन दुर्गा पूजा, दुर्गा होती है ना, दुर्गा पूजा जो बंगाली लोग बनाते हैं उसी को बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है दिवाली। दिवाली इज फेमस एज फेस्टिवल ऑफ लाइट। दिवाली किसका फेस्टिवल है? लाइट्स का फेस्टिवल है। इट इज बिलीव दैट ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न ऑन हिज किंगडम।
लॉर्ड रामा जो थे वो वापस अपने किंगडम में, अपने राजमहल में वापस आए थे, जिसका राजमहल का नाम क्या था, अयोध्या, आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। कितने साल के बाद, 14 ईयर्स के बाद। थ्रू आउट इंडिया द फेस्टिवल इज मार्क्ड विद लाइट्स एंड क्रैकर्स, स्वीट्स, फीस्ट एंड फन फेयर। ओके, तो यहाँ के लोग, इंडिया के लोग जो है इस फेस्टिवल को बनाते हैं लाइट्स के साथ, क्रैकर्स के साथ, स्वीट्स के साथ, अनफेयर के साथ। ओके, पीपल ऑन दिस डे वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। गॉडेस लक्ष्मी मतलब लक्ष्मी माता और गॉडेस गणेश भगवान की पूजा की जाती है इस टाइम। नेक्स्ट आता है गुरुपर्व। गुरुपर्व क्या होता है, गुरुपर्व इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थडे ऑफ द सिख गुरुज। जो सिख के गुरु होते हैं, जो पंजाबी जो लोग होते हैं उनके क्या होते हैं, गुरु होते हैं, उनका इस दिन क्या होता है, बर्थडे होता है, तो गुरु पर्व के नाम से मनाया जाता है ये डे। ऑन दिस डे पीपल गो टू द गुरुद्वारा टू ऑफर देयर प्रेयर्स। इस टाइम पे जो लोग होते हैं वो कहाँ प्रेयर करने के लिए जाते हैं, गुरुद्वारे में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। प्रोसेशन आर टेकन आउट एंड लंगर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस गुरुद्वारास। लंगर्स भी यहाँ पे दिया जाता है। लंगर क्या होता है, जो बैठ करके लोगों को खाना खिलाया जाता है गुरुद्वारे में, उसको लंगर बोल दिया जाता है। वेयर एवरीवन ईट्स टुगेदर, सब लोग साथ साथ खाते हैं। स्पेशल कड़ा प्रसाद इज प्रिपेयर्ड एट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो प्रसाद होता है वो कड़ा प्रसाद जिसको बोलते हैं, हलवा जो होता है उस टाइप का कड़ा प्रसाद होता है गुरुद्वारा में, हमेशा वो प्रिपेयर करके रखते हैं और लोगों को हर ओकेजन में, हर फेस्टिवल पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी, कौन सा फेस्टिवल है ये, ईद। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स हैं वो क्या सेलिब्रेट करते हैं, ईद। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ लॉन्ग फास्ट कॉल्ड रमजान। ये एक लॉन्ग पीरियड का क्या होता है, एक फास्ट होता है लंबे टाइम पीरियड का, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रमजान। और उसके एंड डे में खत्म होते ही नेक्स्ट क्या होती है, ईद सेलिब्रेट की जाती है। पीपल ग्रीट ईच अदर बाय विशिंग। लोग इस दिन क्या करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं ईद पर, क्या बोल करके, ईद मुबारक बोल करके एक दूसरे को विश करते हैं। दे बाय न्यू क्लोथ्स, वो न्यू क्लोथ्स खरीदते हैं। एंड प्रिपेयर अ स्पेशल स्वीट्स कॉल्ड सेवई। क्या करते हैं इस दिन, प्रिपेयर करते हैं स्पेशल स्वीट्स। स्वीट्स में क्या होती हैं उनकी, सेवैयां, ऑन दिस ओकेजन, इस ओकेजन पे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है होली। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। जैसे दिवाली फेस्टिवल है लाइट्स का, ऐसी होली फेस्टिवल है आपका कलर्स का। इट इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ मार्च। कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, मार्च में। When the crops of wheat and miles are ready for harvesting, it is also considered as a harvest festival. इस फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल भी बोल दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे होली जब आती है मार्च के मंथ में, तब क्या होती है, हमारी जो क्रॉप्स होती है, जो फसलें होती हैं वो काटी जाती है, व्हीट की और माइल्स की। ओके, व्हीट मीन्स होता है गेहूं, माइल्स मीन्स होता है मक्का। ठीक है, ऑन दिस डे पीपल अप्लाई कलर्ड पाउडर और गुलाल ऑन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। क्या अप्लाई करते हैं लोग, कलर पाउडर जिसको हम गुलाल बोल देते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को लगाते हैं। दे ऑल्सो स्प्रिंकल कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर विथ अ पिचकारी। पिचकारी से एक दूसरे पर कलर डाला जाता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ फेस्टिवल ऑफ कलर। इसलिए इसको कलर का फेस्टिवल बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ इस दिन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव पिचकारी से या अपने हैंड से। पीपल एम्बैरेस ईच अदर एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ओके, नेक्स्ट आपका फेस्टिवल होता है क्रिसमस का। क्रिसमस सभी को पता है 25 दिसंबर, जो अभी आने वाला भी है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर टू मार्क द बर्थडे ऑन जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट का क्या होता है, इस टाइम बर्थडे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल गो द चर्च टू ऑफर प्रेयर। क्या करने के लिए पीपल जाते हैं चर्च में, प्रेयर करने के लिए पीपल लोग चर्च में जाते हैं। दे डेकोरेट क्रिसमस ट्री, वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स, और अपने गिफ्ट को एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। केक एंड पुडिंग आर मेड ऑन दिस डे। केक और पुडिंग बनाई जाती है। पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एंड विश ईच अदर मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस बोल करके लोग एक दूसरे को विश करते हैं और नए नए क्लोथ्स पहनकर चर्च में प्रेयर करने के लिए जाते हैं।
ये तो आपने अभी तक पढ़े, ये आपके थे ये थे आपके रिलीजियस फेस्टिवल। अब नेक्स्ट आते हैं आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल लाइक कैसे होते हैं? हार्वेस्ट फेस्टिवल जिस टाइम पे हमारी जो क्रॉप्स होती है, जितनी फसलें होती हैं, उनको काटा जाता है, उसी टाइम पर ये हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका पोंगल। पोंगल का फेस्टिवल जो होता है वो तमिलनाडु साउथ इंडियन लोग बनाते हैं, जो मद्रासी जो साउथ इंडियन साउथ के लोग जो होते हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। इट इज अ फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये फेमस फेस्टिवल है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। 3 days का ये फेस्टिवल होता है। इट इज ऑनर द रेन गॉड इंद्र। जो बारिश के देवता होते हैं, वर्षा के देवता होते हैं, कौन? गॉड इंद्र, उनके, और द सन गॉड एंड द होली काउ रिस्पेक्टिवली। काउ की पूजा होती है, पवित्र गाय की पूजा होती है, और सन की पूजा होती है, और इंद्र देवता की पूजा की जाती है, जो बारिश के, जो पानी के देवता होते हैं। ओके, ऑन द 3rd day an interesting event of bull fight is organized in every town. Special dish called pongal is prepared on this day. इस यहाँ की स्पेशल डिश होती है पोंगल, ये बनाया जाता है इस दिन। ओके, और इसके साथ साथ में जो 3rd day होता है इनका, उस टाइम क्या होता है? बुल फाइटिंग होती है। ओके, सभी टाउन्स में, सभी जगह पर बुल फाइटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, और साथ में एक स्पेशल डिश प्रिपेयर किया जाता है, इसका नाम पोंगल होता है। ओके, नेक्स्ट है ओनम। ओनम इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन केरला। केरला का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है ओनम। इट फॉल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर के मंथ में ये मनाया जाता है। द स्नेक बोट रेस इन एन इम्पॉर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू दिस फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में एक स्नेक बोट रेस का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसकी वजह से ये फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है। पीपल एंजॉय अ फीस्ट नोन एज अ साध्या। लोग ये सब चीजों को एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है बैसाखी। बैसाखी इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ पंजाब। बैसाखी जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है? पॉपुलर पंजाब का। एंड दिस इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स। इट इज सेलिब्रेटिंग इन जनवरी एवरी ईयर। एवरी ईयर में हर साल जनवरी के मंथ में ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाता है। मैन डू द भांगड़ा डांस एंड वुमेन डू द गिद्दा ऑन बैसाखी। मैन जो होते हैं वो भांगड़ा करते हैं, और वुमेन्स जो होती हैं वो गिद्दा करती हैं बैसाखी पे। ओके, बेसिकली बैसाखी जो है ये पंजाब का फेस्टिवल है। आगे चलते हैं। अभी तक आपने रिलीजियस और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल पढ़े, अब पढ़ेंगे हम नेशनल फेस्टिवल, जो ऑल ओवर पूरा इंडिया मनाता ही मनाता है। ओके, रिलीजियस फेस्टिवल जैसे हिंदू, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन और सिख लोग मनाते थे, वैसे ही जैसे हार्वेस्ट फेस्टिवल जो सिर्फ फार्मर्स लोग ही बनाते हैं, किसान लोग बनाते हैं, वैसे ही नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल है जो पूरा ऑल ओवर इंडिया मनाता है। नेशनल फेस्टिवल में आवर नेशन ऑल्सो सेलिब्रेटेड सम इम्पोर्टेंट नेशनल डेज। कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट नेशनल डे हैं जो हमारा पूरा इंडिया सेलिब्रेट करता है, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे। ओके, इंडिपेंडेंस डे को क्या बोलते हैं? 15 अगस्त। रिपब्लिक डे 26 जनवरी। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं। ये कुछ ऐसे नेशनल फेस्टिवल हैं जो हम पूरा इंडिया मिलकर के बनाती है, पूरी कंट्री हमारी बनाती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस डे। Independence Day is celebrated on August 15. On this day in 1947, our country India got independent from the British rule. British rule मतलब अंग्रेजी शासकों से हमें क्या मिली थी? इस दिन आजादी मिली थी। ओके, हमारा जो कंट्री है इंडिया वो आजाद हुआ था 15 अगस्त के दिन, इसलिए हम इसको इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया host the national flag at the Red Fort in the Delhi on Independence Day. प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया का वो क्या करता है? नेशनल फ्लैग जो हमारा है ट्राई कलर, वो हमारे रेड फोर्ट पे, लाल किले पे, दिल्ली के लाल किले पे फहराते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आती है नेशनल फेस्टिवल, दूसरा है आपका रिपब्लिक डे। वी सेलिब्रेटेड 26 जनवरी एज द रिपब्लिक डे एवरी ईयर। रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। ऑन दिस डे 1915 इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। इंडिया इस दिन क्या बना था? रिपब्लिक बना था, गणतंत्र बना था। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट विजय चौक। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? विजय चौक पे न्यू दिल्ली में होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अनफोर्स द नेशनल फ्लैग।
जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे नेशनल फ्लैग को यहाँ पे फहराते हैं। अ बिग परेड ऑफ हेल्ड, एक बड़ी सी परेड यहाँ पे निकाली जाती है। द टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड, इस परेड को सैल्यूट किया जाता है। जो वहां के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वहां बैठे हुए होते हैं वो सब जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो उनको सैल्यूट करते हैं। W फ्रॉम डिफरेंट स्टेट आर द बिग अट्रैक्शन ऑफ द रिपब्लिक परेड। रिपब्लिक परेड के बिग अट्रैक्शन कौन से होते हैं? डिफरेंट स्टेट, जो डिफरेंट स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं इस परेड में वो क्या होते हैं? सैल्यूट के लिए हकदार होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका नेशनल फेस्टिवल आता है गांधी जयंती का। ऑन दिस डे वी सेलिब्रेटेड द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। इस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे होता है जिसको हम द फादर ऑफ द नेशन बोल दिया जाता है, हमारे भारत के राष्ट्रीय पिता, हमारे राष्ट्र के पिता। इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। 2 अक्टूबर को हमेशा बनाया जाता है ये गांधी जयंती। ऑन दिस डे अ स्पेशल फंक्शन इज हेल्ड इन राजघाट। यहाँ का स्पेशल फंक्शन जो होता है वो कहाँ होता है? राजघाट पे होता है, जहाँ पे महात्मा गांधी जी की क्या है? समाधि है न्यू दिल्ली में। पीपल पे देयर होमेज टू द ग्रेट लीडर हु स्पेंड हिज एंटायर लाइफ फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए जिसने इतनी सारी फाइट्स की हैं उनको याद किया जाता है इस दिन पे। ओके, एंड नेशनल फेस्टिवल आपके हो गए, रिलीजियस फेस्टिवल हो गए, हार्वेस्ट फेस्टिवल हो गए। इसके अकॉर्डिंगली और भी ऐसे फेस्टिवल हैं जो हमारा पूरा ऑल ओवर इंडिया मनाता है, जैसे कि बसंत पंचमी। एंड बसंत पंचमी मार्क द बिगिनिंग ऑफ अ स्प्रिंग। सरस्वती द गॉडेस ऑफ लर्निंग ऑफ वर्शिप ऑन दिस डे। द फेस्टिवल मार्क द एंड ऑफ द विंटर एंड बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग। ये जो बसंत पंचमी का जो फेस्टिवल है ये कब मनाया जाता है? जब हमारा विंटर क्या होता है? एंड होना स्टार्ट होता है, यानी कि खत्म होना स्टार्ट होता है, और स्प्रिंग जब स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, स्प्रिंग की स्टार्टिंग होती है और विंटर खत्म होने वाला होता है, तब ये बसंत पंचमी का फेस्टिवल आता है। इस दिन किसकी पूजा होती है? सरस्वती माता की पूजा होती है, जो हमें विद्या का ज्ञान देती है, जिसकी वजह से हम पढ़ पाते हैं, जो हमें ज्ञान देती हैं, जो हमारी बुद्धि की क्या होती है? देवी होती हैं। द बर्थडे ऑफ गौतम बुद्ध इज सेलिब्रेटिंग एट बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा भी सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का क्या होता है? बर्थडे होता है। बिहू द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ असम। बिहू जो है वो असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इज सेलिब्रेटेड इस मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़े हैं फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल आपके दिवाली, होली, दशहरा, गुरु पर्व, ईद, ओके, और क्रिसमस, फिर उसके बाद आपके हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल, ओनम, बैसाखी, फिर आपके आते हैं नेशनल फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, एंड इसके अलावा और अदर फेस्टिवल है जो आपने इस चैप्टर में आज पढ़े हैं। ओके क्लास, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया। आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ये वीडियो जरूर देखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फेस्टिवल को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि हमारे नेशनल और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल में क्या डिफरेंस है। ओके क्लास, बाकी की मैं इसकी बैक एक्सरसाइज है वो आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप होमवर्क कॉपी में इसको कर लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।